नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और जैसा कि लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में अब एक मामला बड़ी तेजी से आ रहा है। इस मामले को उठाया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और साथ में ही आपको बता दें कि वो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने जो मामले उठाए हैं वो काफी गंभीर हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के आरजेडी की तरफ से भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं प्रशासन पर और नीतीश कुमार पर। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जनक राम ने जो बातें कही है उसमें गोपालगंज और जमुई में दलित समाज की लड़कियों के साथ अल्पसंख्यक समाज के लड़कों द्वारा, समाज के द्वारा जबरिया उन लोगों को अगवा करके और निकाह करने, धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है। इसके लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवचंद्र राम जी। शिवचंद्र राम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं और अपने समाज के लिए लगातार लड़ने मरने की बात करते रहते हैं। समाज को जागृत करने का लगातार काम करते रहते हैं। पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपको भी, आपके भारत लाइव के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं सर? दलित और अल्पसंख्यक के बीच में जो ये मामला है, इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात ये तो है कि अगर इस तरीका की अगर घटनाएं अगर हुई है तो मैं इस पर दुख व्यक्त करता हूँ जी। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन मुझे आश्चर्य आ रहा है जी कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। जी। ये भारतीय जनता पार्टी के जी। ये जो मिनिस्टर हैं, पहले तो संविधान को इनको अध्ययन करना चाहिए जी कि हम मिनिस्टर है, जी, हम सरकार हैं, सत्ता में हम है, पावर में है। नीतीश कुमार जी जो बिहार के जो है मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि दबे कुचले शोषित पर हम काम करते हैं, विचार करते हैं। जिन्होंने दलित और महादलित बनाया और इस तरह की बात की और दलितों के सबसे बड़े हितैषी करते हैं। नीतीश कुमार अपने आप को बताते हैं कि हम हितैषी हैं। जी। तो आज के डेट में इनके मंत्रिमंडल में रहने वाले लोग और ये गोपालगंज की चर्चा करते हैं। जी। गोपालगंज में जब चर्चा करते हैं तो गोपालगंज में दो दलित मंत्री हैं। जी। एक जेडीयू के तरफ से मंत्री वहां पर सुनील कुमार हैं, दूसरे तरफ से जो है कि बीजेपी के ये जो है कहेगा कि जनक राम जी हैं, और तीसरा कहने का मतलब कि वहाँ एक सुभाष सिंह जी हैं। जी। गोपालगंज में तीन मंत्री हैं और तीन मंत्री होने के बावजूद भी ये दलितों के साथ इस तरीके की घटनाएं है, ये दुखद घटनाएं हैं। अगर होती है, ये जांच का विषय है, इसको जांच करवाना चाहिए और जांच करवा करके जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक मंत्री पत्र लिखते हैं जिनके आदेश पर डीजीपी उनके चेंबर में आकर बात करेंगे, जिनके आदेश पर आईजी डीआईजी जो है कि उनके चेंबर में आकर के बात करेंगे। इनको पत्र लिखना था तो इनको एसपी को पत्र नहीं लिखना चाहिए था, इनको पत्र लिखना चाहिए तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए था। आखिर क्या हो गया? जेडीयू ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री में क्या हो गया? ये बोलते हैं ये मंत्री हैं, अब मंत्री होकर ये पत्र लिखेंगे, ये सरकार है। इनको संविधान को अध्ययन करना चाहिए और संविधान को अध्ययन करके वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर जो है कि इस तरीका से दोषारोपण हो रहा है, दलितों को सताया जा रहा है। तो आप सरकार हैं, सरकार मुख्य कानून है, आप कानून के कुर्सी पर बैठे हैं, आप उनको जस्टिस दीजिए। और इस तरह से वोट की राजनीति करने के लिए कि भाई ये फन्ना समाज के लोग हैं, ये चिन्ना समाज के लोग हैं, दलितों पर जो अत्याचार है, जो दलितों पर जिस तरीका का जो व्यवहार हो रहा है, आज ये बोल रहे हैं, कल इनका जो है कि इनके भारतीय जनता पार्टी का जो है कि प्रदेश अध्यक्ष है ये संजय जायसवाल ने कहा है कि बोले पुलिसिया बेनकाम हो चुका है, पुलिस बात नहीं सुनती है। अरे सरकार में आप हैं, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, ये दोनों पार्टियां की सरकार हैं। आप डबल इंजन चला रहे हैं और डबल इंजन चलाने के बावजूद भी सत्ता में बैठ कर और आप जो है कि इस तरीका की बात करते हैं। तो इस तरीका का ये कुछ नहीं, ये दलितों के हित की बात नहीं हो रही है, दलितों का सम्मान का बात नहीं हो रहा है, दलितों का जो है कि ये सम्मान की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ये वोट की बात कर रही है। हमेशा इनका इतिहास रहा है कि समाज को तोड़ो और समाज को जोड़ने की बात नहीं करता है। समाज के अगर जोड़ने की बात करता है तो याद करिए 90 के दशक का लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने गाय, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया। उन दलितों का जो पंचायत में नहीं बैठ सकता था और प्रखंड में नहीं जा सकता था, वो एसपी कोठी पर जाकर के अपना बयान एसपी को करता था। ये अधिकार सामाजिक न्याय का योद्धा लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। ये क्या बात करते हैं? मंत्री रहते हुए एसपी साहब को पत्र लिखते हैं। बड़ी आश्चर्य हो रहा है
तीन मंत्री गोपालगंज में, दो दलित मंत्री हैं और किस दलित की बात करते हैं। वहाँ गोपालगंज के रहते हुए वहाँ के जनक राम जी जो है कि वहाँ के सांसद भी रह चुके हैं और वहाँ सुनील कुमार जी जो जेडीयू के कद्दावर मंत्री हैं, पहले बड़े आईपीएस पदाधिकारी भी रह चुके हैं और वहाँ से ही सुभाष सिंह है। जमुई में भी उसी तरीका के वहाँ कई एक लोग वहाँ जमुई में भी वहाँ मंत्री हैं। तो पत्र लिख करके ये वोट की राजनीति हो रही है, समाज की राजनीति नहीं हो रही है, यह तोड़ने की बात हो रही है, जोड़ने की बात नहीं हो रही है। चंद्र जी, आपको क्या लगता है कि ये जो है नूरा कुश्ती चल रही है जदयू और भाजपा के बीच में? क्योंकि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे तो साफ लगता है कि सरकार की मंशा उस पर कार्रवाई नहीं बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लेकर के और वोट की राजनीति करना, जैसा कि आप कह रहे हैं। ये एकदम सही है बात। अगर वोट की राजनीति नहीं होती तो आज कहने का मतलब, आज बिहार में आप नहीं देख रहे हैं कितनी बेटियां हैं, और सिर्फ एक जाति बेसिस की मैं बात नहीं करता हूँ, हर बेटी इस बिहार की सबकी बेटी है, चाहे जिस समाज की बेटी हो। उनके साथ क्या हो रहा है, कभी आपकी नजरें नहीं उठ रही है, कभी आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं और इस तरीके की कहीं बातें नहीं करी। आखिर क्या बात है, ये आप देख सकते हैं। संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद भी हैं और साथ साथ अभी केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। इसके बावजूद भी बोलते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन जो है कि बेनकाब हो चुका है, उसको ठीक कौन करेगा? क्या जनता करेगी? चंद्र जी, मेरा अंतिम सवाल होगा, नेता तेजस्वी यादव करेंगे? ये तो करना इनको है। सरकार में रहकर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ये से काम नहीं चलेगा। पत्र से न कही, अगर पत्र लिखना तब मुख्यमंत्री जी से पास पत्र लिखते, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा करके बात करते, तब ये बिहार की जनता जानती कि नहीं ये हमारे हक की बात कर रहा है, हमारे एक बात कहते हैं। दलितों का आरक्षण समाप्त हो गया, दलितों का जो आरक्षण बिल्कुल खत्म हो गया। एक दिन भी इन्होंने कभी मुख्यमंत्री से चर्चा करने का काम कोई दलित मंत्री किया? और ये दलितों की बात करके करते हैं। तो ये स्थिति बन रही है, सब वोट का है। चंद्र जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा कि इस पूरे मामले पर आप और आपकी पार्टी क्या करेगी? नहीं, ये मामले पर आप तो देख रहे हैं, ये मामले पूरे मामले हैं। अगर कहीं वह मामला इस तरीका की हुई है, अगर इस तरह की घटना है, हम इस पर दुख व्यक्त करते हैं। और खास करके हमारी पार्टी की हमेशा एजेंडा रही है, सामाजिक न्याय की पार्टी रही है, सामाजिक न्याय की बात करती रही है, दबे कुचले शोषित पीड़ितों की बात करती रही है, जिनके मुंह में आवाज नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में आवाज उन्होंने देने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई, चाहे वो आरक्षण की बात हो या संविधान बचाने की बात हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगा कर रहे हैं। अगर हम लोग के समय में अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो जो संविधान का ढांचा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के कानून और नियम के अनुसार हम उस पद पर रहते या मेरी पार्टी एक सरकार रहती तो उस संविधान को आदर करते हुए और उस पर कार्रवाई करने का काम करते। इस तरीका का नूरी कुश्ती का खेल हम बिहार की जनता को नहीं दिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।